छोटे हुओ को दो लोगों ने जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटा क्योंकि एक गुंडा उसकी बहन को छेड़ रहा था। वो बस लाचार होकर देखता रहा जब तक कि उसकी बहन के साथ दरिंदगी पूरी नहीं हो गई। गुंडा पैंट पहनकर चला गया। जब छोटे हुओ ने अपनी बहन की हालत देखी तो वो अंदर से टूट गया और गुस्से में एक ढेर सारे बिजली के जोड़ने वाले उपकरणों पर खुद को फेंक दिया। उसका शरीर वहीं दब गया और आत्मा भटक गई। एक साधु ने कहा कि वो पागल नहीं हुआ है बल्कि खुद से बेहद घृणा करने लगा है। उसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। साधु ने एक वूडू पुतला बनाया और उस पर उसका नाम लिख दिया। वो पुतला उसकी जगह मंदिर में भिक्षु बनेगा और छोटे हुओं को मंदिर की दीवार फांदनी होगी। दीवार फांदने के बाद जो पहला व्यक्ति उससे कुछ बोलेगा वही उसका नया नाम होगा। वो दीवार फांद गया। पता नहीं उसने अपनी बहन की आखिरी चीख सुनी या नहीं, जो उस दीवार के पास एक बेंच पर चुपचाप बैठी थी, भाई के लौटने का इंतजार कर रही थी। छोटा हुओ अंधाधुंध भागता रहा जब तक कि शाम हो गई। तभी उसने किसी को पुकारते सुना, लियू बायुआन। पास ही झाड़ी में उसे एक घायल बूढ़ा मिला। बूढ़े ने कहा कि उसका भी नाम लियू बायुआन है। यह नाम पीढ़ियों से दुर्भाग्य लेकर आता है। इस नाम को रखने वाले को हमेशा न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है और वे कम उम्र में मर जाते हैं। इसके बाद लियू बायुआन ने बूढ़े से तलवारबाजी सीखनी शुरू की। 3 साल बीत गए। मार्शल आर्ट की दुनिया में फिर से तनाव बढ़ने लगा। जैसे ही एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था, 4 तीर एक लकड़ी की बीम में एक वर्गाकार आकार में जा धंसे। यह संकेत था कि लियू बायुआन आ चुका है। उसने धनुष की प्रत्यंचा एक बार खींची लेकिन तीर नहीं छोड़ा। उसकी कला देख सब चकित रह गए। सबको लगा कि वो न्याय का अवतार है। उसकी मध्यस्थता से मार्शल आर्ट स्कूलों में सुलह हो गई। लेकिन न्याय का प्रतीक बनने से दुश्मन बनते हैं। पिछले लियू बायुआन का गौरव केवल 7 साल चला। हुओ देचेंग नाम के एक सेनापति ने अपने शागिर्द को भेजा लेकिन लियू ने उसे आसानी से हरा दिया। एक सराय में एक आदमी ने रास्ता रोका। उसके पास सिर्फ दरांती थी। लियू की चारों तलवारें गिर गईं तो उसने अपनी टोपी को हथियार बना लिया और एक घूमती हुई चाल में उस आदमी को बेहोश कर दिया। अपनी बहन की त्रासदी के कारण लियू को महिलाओं से जुड़ा सबसे गहरा मानसिक घाव था। तभी युए याहोंग नाम की एक महिला आई, एक सेब मांगा और बिना पैसे दिए चली गई। वह फिर आई और अपनी दुख भरी कहानी बताई। लियू के मन में उसके लिए भावनाएं जाग उठी। वह सांसारिक मोह में फंस गया और अपने उद्देश्य से भटक गया। वह सब कुछ छोड़ने का निर्णय करता है और एयरडोंग से अपनी बात कहता है। लेकिन जब वह युए याहोंग को साथ ले जाने आता है, वहां क्वांग यीमिंग बैठा मिलता है। उसकी टेबल पर बंदूक और सोने की ईंटें होती हैं। वह बताता है कि युए याहोंग केवल एक मोहरा थी। लियू टूट जाता है। क्वांग उसे एक विकल्प देता है। अगर वह युए याहोंग को मारता है तो वह यांग नेक्सिंग की जान बख्श देगा। लियू ने चाकू ताना लेकिन वार सिर्फ उसके प्रतिबिंब पर किया। वह अपनी प्रेमिका को मार नहीं सका। उसने उसका चाकू उसे लौटा दिया और सब खत्म कर दिया। बाद में नशे में चूर और टूटे दिल वाला लियू गुओ देचेंग के हाथों पकड़ लिया गया। असली दुश्मन यांग नेक्सिंग का। क्वांग उसका गुरु था लेकिन दोनों की सोच अलग हो गई थी। गुओ ने लियू का इस्तेमाल किया और जब वो बेकार हो गया तो उसे नदी में फेंक दिया गया। एयरडोंग ने उसकी झूठी मौत का नाटक किया और उसे बचा लिया। लेकिन लियू फिर भी चला गया। उसे आखिर वो गुंडा मिल गया जिसने उसकी बहन के साथ दरिंदगी की थी। उसने दोनों पैरों में गोली मारी लेकिन जान नहीं ली। वह खुद को उसकी मौत के लायक भी नहीं समझता था। वह वापस मंदिर गया और उस वुडू पुतले को हराया जो उसकी जगह भिक्षु बना था। अब उसका सफर फिर से शुरू हुआ अपनी बहन को खोजने के लिए। उधर क्वांग यीमिंग ने युए याहोंग को दिलासा दिया और कहा कि वो उसके 600 युआन वापस दिलाएगा। उसने खुद को उसकी पत्नी बताया लेकिन क्वांग ने इनकार कर दिया। वह मार्शल आर्ट स्कूलों को चुनौती देता रहा लेकिन लियू बायुआन उससे फिर कभी नहीं मिला क्योंकि वह अब भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था। आखिरकार लियू ने अपने सारे जी नियन जिद को त्याग दिया, नदी में 4 तीर छोड़ दिए और फल की दुकान पर लौट आया जहां वह खुद होकर जीना चाहता था। युए याहोंग आई और उसके चेहरे पर खुशी दिखी। तभी एयरडोंग और गुओ देचेंग भी पहुंच गए। खतरा भांप कर लियू ने एक जाल चालू किया। फल की दुकान में धमाका हो गया। यांग नेक्सिंग सैनिकों के हाथों मारा गया। उसी वक्त गुओ को एक तीर ने छाती में बींध दिया। लियू बायुआन जिंदा था, हालांकि घायल। क्वांग यीमिंग ने उसे बचाया और यांग की मौत का शोक मनाते हुए उसे अंतिम लड़ाई के लिए ललकारा। लियू अब घायल था और बैठा हुआ। उसने सिर्फ अपनी कोहनियों से लड़ाई की। क्वांग ने 4 तीरों को चकमा दिया और आगे बढ़ा। अब फैसला होना था।